रामचंद्र आनंद यात्रा कड़वी बानी एपिसोड नंबर 65। पिछले कुछ अध्याय से हम श्री कृष्ण अवैदिक आर्य अनार्य रणवीर या रणछोड़ ऐसी कुछ आज तक हजारों साल से भारत भूमि समग्र एशिया खंड में ही नहीं समग्र ब्रह्मांड में मुरलीधर गोपालक रणवीर सर्वश्रेष्ठ उच्चतम आध्यात्मवादी समतावादी स्वतंत्रता के समर्थक वैज्ञानिक अभिगम धराने वाले अवैदिक अनार्य काली चमड़ी वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की बातें हमने की। आज का अध्याय उसमें तीसरा हमारा भाग 3 श्री कृष्ण के बारे में ईश्वरवाद एवं अवतारवाद। संक्षिप्त में तार्किक रूप से विचार करें उसमें अध्याय 3 में अगर हम देखेंगे आज उत्तर और पश्चिम भारत के महान प्रोफेसर अभिलाष दास जी कहते हैं कि अवतारवाद या ईश्वरवाद भारतीय मूल की धारणा है ही नहीं। केवल अवतारवाद या ईश्वरवाद विदेशी मूल की धारणा है। इस बात को स्पष्ट रूप से अभिलाष दास कहते हैं। तथ्य है कि भारतीय मूल अवतारवादी है ही नहीं, था भी नहीं। भारतीय मूल परंपरा में अवतारवाद और ईश्वरवाद किस लिए, किस तरह, कैसे आया, उसमें बौद्ध परंपरा जैन परंपरा के अलावा, क्योंकि बौद्ध और जैन परंपरा में उतारवाद था। अवतारवाद विदेशी मूल जिसमें मुस्लिम पक्ष कुरान, ईसाई पक्ष मतलब बाइबल पक्ष के तहत भारत में अवतारवाद की धारणा रखी गई भारतीय परंपरा में। इसीलिए विदेशी मूल में अवतारवाद है, क्योंकि भारतीय मूल में उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा अन्य जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है उनमें कहीं भी अवतारवाद या ईश्वरवाद का एक भी कथन, श्लोक या वाणी या किसी भी बात की चर्चा है ही नहीं, उसी ग्रंथ भी नहीं। और विदेशी मूल में प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबल एवं कुरान में अवतारवाद एवं ईश्वरवाद जैसी धारणा करते हैं। इस प्रकार हम अवतारवाद को अभारतीय मूल कहने का तात्पर्य वो भारतीय मूल की परंपरा नहीं है, वो हम कह सकते हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म होता है, दुष्टों का दुष्टाचार बढ़ता है, जब ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार धारण करके दुष्टों का नाश करता है, ऐसी मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातों को फटकार करते हुए अभिलाष दास कहते हैं कि भगवान ने वैदिक रावण, कंस, हिरण्यकश्यप या राजा बाली को ही अत्याचारी समझा, उनके लिए अपना सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पे आए, उनका नाश किया, लेकिन वो उनके द्वार पर जय और विजयी थे, वापस वैकुंठ ले में जल गए। तो भगवान या ईश्वर की नज़र में चंगेज खान, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, नादिर शाह एक
अत्याचारी, कट्टर, महाधूर्त, धर्म परिवर्तन कराने वाले, हजारों लाखों लोगों को काटने वाले हिटलर जैसे महान शासक, जो क्रूर शासक बोलते हैं, उनको मारने के लिए क्यों भगवान यहाँ पर उतर के नहीं आए, अवतार नहीं लिया? अब ये भी प्रश्न उठता है कि भगवान केवल अत्याचारी को मार सकता है, संहार कर सकता है, ये उनकी बुद्धि नहीं सुधर सकता? ऐसे भगवान से तो महात्मा गांधी सबसे बड़े भगवान है, ऐसा मैं मानता हूं, जिन्होंने केवल अहिंसा के तौर पर, अहिंसा की साधना से 200 वर्ष से इस भारत भूमि को गुलाम करने वाले अंग्रेजों को केवल अहिंसा के जोर पर ही चुपचाप इंग्लैंड भाग जाने के लिए मजबूर किया है। इसलिए मैं महात्मा गांधी को बहुत बड़ा भगवान मानता हूँ, क्योंकि अवतारवाद की मन गढ़ंत धारणा को फटकार करके आगे विद्वान अभिलाष दास क्या लिखते हैं? प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नृसिंह खंभा फाड़ के आ गए। पिछले 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। अयोध्या का मंदिर, काशी का शिव मंदिर, सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया। मथुरा गोपाल मंदिर आक्रमणकारों ने तोड़ा, यहाँ के लोगों को मारा, काटा, मानसिक शारीरिक गुलाम बनाया। तो भगवान को दीवार फाड़ के क्यों नहीं आया? ये बात सच में मनन चिंतन करने वाली। गुरु गोविंद सिंह के नाबालिग बच्चों को जब एक मुस्लिम बादशाह ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, तो वो नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के वो दोनों बच्चों को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? वो दोनों बच्चे धर्म के लिए अड़ग रहे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, दोनों को जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। कि क्या वो दोनों की साध प्रहलाद के कम थी? कहने का तात्पर्य प्रहलाद से गुरु गोविंद सिंह बच्चे की कुर्बानी ज्यादा थी या कम थी? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, मनन और चिंतन करने वाली बात। पुराने बाइबल और में प्रसिद्ध महापुरुष नूह के 3 बेटे थे, शेम, हास और याकूत, जिसमें बड़े पुत्र शेम के वंशज अरब, यहूदी और मिस्री कहलाए। ईसाई यहूदी इसके अंदर आते हैं, इसलिए यहूदी, ईसाई और मुस्लिम परंपरा सामी परंपरा के तहत आते हैं। पुरानी बाइबल, नई बाइबल एवं कुरान शरीफ की विचारधाराएं सामी परंपरा के नीति नियम सिद्धांतों के तौर पर चलती है, लेकिन सामी परंपरा और आर्य परंपरा दोनों में जमीन और आसमान का मतलब के महान अंतर है। कैसे स्पष्ट करेंगे? सामी परंपरा और आर्य परंपरा में आध्यात्मिक चिंतनों में यह महान अंतर है कि एक अपनी मतलब सामी परंपरा आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र में पैगंबर को मानती है और दूसरी केवल और केवल अपनी आत्मा को। यह सामी परंपरा और आर्य परंपरा में बहुत बड़ा अंतर है। ईसाइयों के ख्याल में, जैसा कि उनके बाइबल में लिखा है, ईसा मसीह को पैगंबर न मानने वाले को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, उसको नरक में जाना पड़ेगा। उसी परंपरा में, मुस्लिम परंपरा में, कुरान पक्ष में मोहम्मद पैगंबर शाह को जो नहीं मानेगा उसको अर्ज़ मतलब परमधाम स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। आर्य परंपरा के मौलिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्य परंपरा के महान ग्रंथ चारों वेद, उपनिषद, शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है और न कहीं भी अवतारवाद, ईश्वरवाद की बातें की गई हैं। अध्यात्म उन्नति के केंद्र में ऐसा कोई अवतार ही नहीं है
कि विष्णु के 24 अवतार में किसी अवतार में किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय की स्थापना की हो। हम जानते हैं वेद, उपनिषद, शास्त्र के रचयिता ऋषिगण है, हमारे महान ऋषि है, वो हमारे शब्द है लेकिन पूज्य भी है, लेकिन स्वयं हमारे धर्म चाहे वो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा कि वैदिक परंपरा में धर्म और अध्यात्म के केंद्र में कोई भी ऋषिगण आता नहीं है। इसलिए वेद, उपनिषद, शास्त्र में कहीं भी अवतारवाद, ईश्वरवाद का एक छोटी सी बात कही गई नहीं है, क्योंकि विष्णु के 24 के अवतार में किसी भी अवतार में, चाहे वो मनुष्य का हो, प्राणी का हो या पक्षी का हो, किसी भी अवतार ने कोई भी धर्म, पंथ और संप्रदाय की स्थापना नहीं की। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। बाकी का अध्याय ईश्वरवाद या अवतारवाद एक विसंगता भारतीय परंपरा 4 कर हम बताएंगे। प्रणाम।